मैं हूँ परफेक्ट मिशन लाइव से और मैं इस समय जो है पटनवा ग्राम सभा में हूँ। पटनवा ग्राम सभा ये जो है मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। आइए आज आपकी मुलाकात जो है चंद्रभानु यादव से कराते हैं कि जो एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आइए उनसे बात करते हैं। देखिए जो है चुनाव के बारे में और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसके बारे में वो क्या कहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी बच्चे बताएं आप। मैं चंद्रभानु यादव की जिला के समाजवादी पार्टी सपा के हाल का क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी भारत में चुनाव जीती है वो, और देखा जाए तो जिस तरह से बीजेपी का तांडव था प्रशासन का और लोगों का, हमारे मतदाताओं को रोकने का प्रयास किया गया, वोट नहीं किया गया। और इसलिए जो है नहीं तो इसकी बात नहीं है समाजवादी पार्टी और यह भाजपा नहीं लड़की लेकिन भाजपा के रूप में जो उनके जो पुलिस प्रशासन है, जिला कार्यालय है, पूरा कार्यक्रम कर रहा है। नहीं, आप एक बात ये है कि जब जीत जाते हैं तो आरोप जो है, जीत जाते हैं तो नहीं कहते आप, और जब हार जाते हैं तो आप लोग आरोप लगाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव में हमें 7 सीटों में जीतना था। बीजेपी जरूर 7 में जीती है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान और भारत के लोगों ने देखा जिस तरह का तांडव भाजपा के लोगों ने और भाजपा प्रशासन मीडिया ने जो देखा है, उस तरह का जो वोटरों के साथ मतदाताओं के साथ डराने का धमकाने का काम किया है, जिससे हमारे मतदाता वोटों तक नहीं आता। ये पूरी तरह से चुनाव कर सकती प्रशासन ने उनके आप एक बार बताइए, इस बार मुसलमान कहीं बटे हैं क्या? नहीं, पूरी एकदम हमारे साथ समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी थे और आज भी और आगे भी। तो ये बताइए जैसे कि मुरादाबाद में जो है कुदरती वाला सीट है, फूलपुर वाला सीट है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमने बताया आपको पहले भी कि खास तौर से हमारे खास वोटरों को जो है प्रशासन के लोग जो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते थे, पुलिस के लोग, वो हमारे मतदाताओं को डराए धमकाए और बूथ कराने पूरा तरह रोका गया, जिससे हमारा मतदान प्रभावित है। अगर जो है आपका मतदान जो है प्रभावित हुआ है तो जो है फिर जो है ये वोटर इतना वोट आया कहाँ से? ये तो उन्हीं के लोग जब भी जितवाए हैं ना, जहाँ जाते हमारे वोटरों को वोट नहीं देने दिए, हमारे मतदाताओं को वो बूथ तक नहीं आ पाए, तो प्रशासन लोगों ने इतना जबरिया जो है जिता कर अपने जो है मुख्यमंत्री महोदय कुछ करना चाहते थे। जैसे कि कुंदरकी का अगर देखिए आप तो 60% से ज़्यादा लोग जो है वहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मगर वहाँ भी जो है बीजेपी के लोग, उसी तरह फूलपुर के अंदर में भी जो है बीजेपी के लोग जो है तो जो है कहीं ना कहीं जो है हमें तो लगता है कि मुसलमान इस बार कहीं ना कहीं बटा है। नहीं, हमारे साथ सभी वर्ग के सभी पीढ़ी के लोग मेरे साथ, केवल उन्होंने मेरे मतदाताओं को वोटों तक जाने से रोका, बड़े पैमाने पर वोट नहीं डालने दिया, डराया धमकाया, जिससे हमारे मतदाता उस तक नहीं जा पाए। लेकिन जिस बहादुरी के साथ हमारे मतदाता और गए हुए हैं कुछ लोग, हमारे कार्यकर्ता जिस बहादुरी के साथ वोटों तक ले आने का काम किया है, यह निश्चित प्रतीत होता है कि हम दो सीट नहीं बल्कि हम 7 सीट जीते हैं, जिससे मालूम होता है कि बीजेपी तो हार चुकी है और आने वाले 2027 चुनाव में समाजवादी पार्टी की बहुमत सरकार बनने जा रही है। मगर सर हमको लगता है कि जो है इस बार मुसलमान जो है आप लोगों से खिसक रहा है। ऐसी कुछ बात नहीं, पूरा पीढ़ी के लोग मुसलमान हिंदू सभी सब साथ में हमारे लोग। तो फिर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो है इस बार मुसलमानों ने जो है इस बार 9 सीटों के चुनाव में जो है मुसलमानों ने पूरा साथ दिया है। आपने बीजेपी का जो वर्ग है, आपने देखा पूरा मुसलमानों के खिलाफ एक विशेष वर्ग के काम कर सकते हैं। आपने देखा वो कैसे मान सकते हैं कि नहीं जो है बहुजन या इस तरह के पीढ़ी के लोग उनको वोट करेंगे या मुसलमान खास करके बीजेपी वोट करेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये लोग भगाने काम करते हैं, भगाने काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठी अफवाह फैला रहे हैं। मुस्लिम वर्ग पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी के साथ में है। और आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में जिस तरह का जो है सपा का प्रचंड यहाँ पर सीटें निकली हैं, उससे बीजेपी पूरी डरी हुई है, भयभीत है। इसलिए यह जीत वह दिखाना चाहती है आम जनता को कि नहीं, भाजपा का जो है जनग्राफ गिरा नहीं है बल्कि बराबर खड़ा है। वह दिखाना चाहती है कि प्रशासन की बदौलत जो है यह चुनाव केवल प्रशासन लड़ा, बीजेपी नहीं लड़ी। तो आप ये प्रशासन के खिलाफ तो भाई जो है क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग भी तो है, आप चुनाव आयोग में शिकायत करिए। उसके बाद जो है आपके पास जो है कोर्ट है, न्यायालय है, उसमें जो आप शिकायत करिए। जनता से बड़ी न्यायालय कोई है नहीं इस समय। देखिए इस बात को जनता ने जो निर्णय दिया हुआ है उसको हम स्वीकारते भी हैं, लेकिन जिस तरह का तांडव भाजपा और के प्रशासन ने किया है, ये पूरा हिंदुस्तान के लोगों ने देखा हुआ है।
फिर अगर बात करें जो है यूपी की, तो महाराष्ट्र को देखिए कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो है पूर्ण बहुमत के साथ जो है इतना जो है रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ जो है आई है भाजपा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए वहाँ के चुनाव के जो चीज़ें रही हैं, वहाँ पर किस तरह से चुनाव लड़े हैं, वहाँ प्रशासन भी आपने देखा होगा, ऐसी बात है छिपा नहीं है। चाहे पूरे इंडिया में चुनाव है, अब देखिए होंगे जिस तरह का इनके निर्वाचन आयोग है, जिस तरह के इनके प्रशासन है, वो सीधे इनके लिए काम करते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। यदि वो इसका साथ काम करे, इसका चुनाव हो, तो निश्चित है कि बीजेपी को ये पसंद नहीं कर रहा। आपने अभी चुनाव देखा होगा, लोकसभा चुनाव, जिस तरह से चाहे बात आगरा हो, चाहे यूपी हो, चाहे तमाम अग्रेसर में रहा, बीजेपी को लोगों ने बैकफुट ला दिया। आज वह जो है कल तक हमारे साथ केंद्र थी, लेकिन आज वह जो है वैशाली सहारे वो जो है सत्ता चला रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीडीए के लोग समाजवादी पार्टी साथ मुस्लिम के साथ खड़े हैं और इंडिया गठबंधन के लोग भी एक साथ खड़े हैं, और आने वाले दिनों में 2027 में यहाँ से भाजपा की विदाई होनी तय है और समाजवादी पार्टी की सरकार बननी तय है। जैसा कि जो है इस चुनाव को देखा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था, तो सेमीफाइनल को आप लोग हार गए हैं भैया। ऐसी बात नहीं है, मैं बताया ना आपको, यह इनकी जो बौखलाहट भाजपा की है, जो लोकसभा चुनाव हारी हुई है, बौखलाई हुई है, इसलिए जबरिया चुनाव जो चुनाव में जो है जीत के ये बताना चाहती है कि हमारा जनमत खत्म नहीं हुआ है, हम पूरे सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता ने बता दिया, ये चुनाव भी साबित कर दिया, जिस तरह के समाजवादी पार्टी के वर्कर कार्यकर्ता नेता लड़े हैं चुनाव में, बीजेपी पूरी तरह घबराई हुई है। उसको मालूम है कि सत्ता 2027 में जाने वाली है और इसके बाद जो है केंद्र सरकार की सत्ता जाने वाली है। आप जो है निर्वाचन के सवाल कर रहे हैं, आप ये बताइए कि जो है अभी लोकसभा के चुनाव में पूरा पूर्वांचल पूरी तरह से साफ हो गया, जब पहले भी समाजवादी पार्टी तब निर्वाचन आयोग नहीं था, आ चुकी है। पहले से हम मांग करते रहे चुनाव जीते या हारे, लेकिन हम चाहते हैं कि चुनाव ईवीएम बंद हो और मतदान जो है मतदाता पत्र होना चाहिए। ये पूरे देश का मांग है, जिसे अन्य देशों में देखेंगे आप, जो हमसे राज है, वो भी आप देखेंगे वहाँ पर जो बैलेट पेपर से चुनाव होता है, न कि ईवीएम से होता है। तो हमारी समाजवादी पार्टी की प्रमुखता से मांग है, चाहे लोकसभा में चाहे विधानसभा में, प्रमुखता से मांग करती आई है कि नहीं, हमारा चुनाव जो है मतदाता पहचान पत्र, इसके क्या नाम है, मतदान हाँ उसके होना चाहिए हमारा। अच्छा ये देखिए संभल के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए संभल में जो घटना है, पहली घटना है, आपने देखा भी होगा, और उसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरह से स्टैंड ली हुई है। जिस विशेष वर्ग जिस तरह का टारगेट बनाया गया है, समाजवादी पार्टी पीड़ित वर्ग के साथ पूरी तरह खड़ी हुई और न्याय की मांग करती है। जिस तरह का जो है बीजेपी के लोग प्रशासन के साथ जाके नारेबाजी करते हैं, उसे पूरा एकदम संदेह है कि ये प्राइवेट कार्यक्रम है। वो जानबूझ के जो है संप्रदायता के जो है जिलों को प्रदेशों को ले जाने में रोकने का काम करता है। ये अच्छा ये जो संभल वाला जो प्रकरण है, क्या हमारे देश में भाईचारा के लिए जो भाईचारा वाला जो बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम जो है साथ साथ का जो है भाईचारा का, तो कहीं नहीं लगता आपको जो है कि ये भाईचारा को खंडित करने वाली बात है? देखिए समाजवादी पार्टी हमेशा जो है धर्मनिष्ठा की बात करती है, संप्रदायता के खिलाफ चुनाव लड़ती आई है और विजयी हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम की बात करती आई है। वह एक विशेष वर्ग जो है ताकि कर सके, उसको अपने जो है खास तौर से देखा जाए अपने तरफ मूवमेंट बनाने का काम करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से विरोध करती आई है और आगे भी करेगी, और भाईचारा के संदेश के साथ हम लोग जो है चुनाव लड़ने का काम करते हैं, सभी वर्गों को लेकर के। योगी जी ने एक बात कही थी कि जो है बटोगे तो कटोगे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए वो हमेशा बांटने की बात करते हैं, शुरू से आप देखेंगे आप इस सदियों से बांटते आए हैं समझे, लेकिन हमें जोड़ेंगे और तब जीतेंगे। हम जोड़ने की बात करते हैं, हम राष्ट्रीय से जोड़ने की बात करते हैं और जीतेंगे। हम सबको जोड़ के ही आगे बढ़ेंगे, देश की तरक्की विकास हो सकता है। अच्छा इस समय जो है चंदौली की रहे, आप चंदौली के धरती से आते हैं, चंदौली की सबसे बड़ी मुद्दा क्या है? तमाम इलाका है, जैसे जहाँ मैं बैठा हूँ खास यहाँ यहाँ से हज़ारों टैक्सियाँ हैं, यहाँ आज भी जो है श्रमिक लागू नहीं है। आज यहाँ भी संतोष से जो है 12 घंटा काम दिया जाता है और 8 घंटे का पैसा दिया जाता है। न यहाँ न्यूनतम मजदूरी लागू है, न काम घंटे तय है। तो समाजवादी पार्टी पहले भी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है और आने वाले दिनों में यहाँ बड़े पैमाने पर आंदोलन में क्या मजदूर समाजवादी पार्टी जो मजदूर सभा है, एक खास तौर से मजदूरों गरीबों की बात करती है और मैं लगातार यहाँ पर जो है मजदूरों की लड़ाई लड़ता आया हूँ और ये 8 घंटा काम न्यूनतम मजदूरी की हम लोग मांग करते हैं और हम लोग लागू करवाने का प्रयास करेंगे। अच्छा इसको जो है इसमें सुधार हो, हाँ इसमें सुधार हो, इसमें कुछ संशोधन हो, मजदूरों का उसका अपना हक मिले, उसके लिए क्या आप लोगों ने प्लान बनाया? देखे होंगे आप जब लॉकडाउन था उस समय जो है बीजेपी के पक्ष से पूरी तरह से भाजपा खड़ी है, पूंजीपति के पक्ष से भाजपा पूरी तरह खड़ी हुई है। यह सीधे किसान मजदूर विरोधी पार्टी है।
अभी इन्होंने जो श्रमिकों के हित में कानून बने थे उसको सब इन्होंने काट दिया, छांट दिया, उसको अधिकारों को बंद करके खत्म कर दिया। आज सिर्फ जो है पूंजीपति में काम कर रही है। इन्होंने देखा भाई वहाँ श्रम एक्ट लागू होगा जहाँ 300 फैक्ट्रियों 300 वर्कर बस फैक्ट्रियों में काम करेंगे। आज तमाम ऐसे फैक्ट्रियों में काम कर 1800 काम करें, 2200 काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई श्रम एक्ट लागू नहीं है। तो समाजवादी पार्टी भी इसका पहले भी विरोध करती रही और आज विरोध कर रहे हैं। और हम सब मांग करते हैं कि जो श्रम कानून को उन्होंने समाप्त किया उसे पुनः बहाल किया जाए और 8 घंटा काम लागू किया जाए।